हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है कंपटीशन का समय चल रहा है, यानी कंपटीशन का दौर चल रहा है। इस दौर में आपको गणित आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप कंपटीशन के एग्जाम्स देते हैं तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। तो इस तीव्रगामी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ट्रिक्स सीखनी होती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है। आज हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रिक्स लेके आया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 4 की 4 ट्रिक्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, सारी ट्रिक्स को एकदम अच्छे से समझना है, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी ट्रिक्स को। पहली ट्रिक हमारी यहाँ पर है ये, और दूसरी ट्रिक है ये। दोनों ट्रिक एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, इसलिए हम इनको एक साथ सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग आने बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या करेंगे हम। पहली ट्रिक है हमारी वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो देखिए कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। देखिए, हमारा जो 6 है, इकाई के स्थान पर कितना है, 6। आपको बस ये दिमाग में सोचना है कि किन संख्या का हम वर्ग करें तब इकाई के स्थान पर कितना 6 आएगा। किस किस संख्या का वर्ग करने पर इसका इकाई के स्थान पर 6 आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 4 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर कितना आता है, 4 का वर्ग होता है आपका 16। इकाई की जगह कितना आ रहा है, 6। और 6 का वर्ग करें तो इकाई की जगह कितना आ रहा है, 6। 36 होता है ना 6 का वर्ग। यानी कि 4 का और 6 का वर्ग करने पर ही हमें इकाई का स्थान मिलता है जो 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये चीज हो गई। यानी कि हमें हमारे इस क्वेश्चन के आंसर का इकाई का अंक मिल गया, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। बड़ी ही ध्यान से समझेंगे, या तो ये 6 4 के वर्ग से आया है या फिर इस 6 के वर्ग से आया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट यानी ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे घात कितनी होती है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये घात वैसे तो लिखी नहीं जाती है नॉर्मली, फिर भी आप ये स्क्वायर रूट में घात होती है 2। ठीक, 2। यानी कि हम यहाँ से अब ये हमें मिल गया है तो हम ये लास्ट के 2 डिजिट हटा देंगे। लास्ट के कितने डिजिट, 2। वर्ग करने पर आपका जो वर्ग का जो घात होती है वो 2 होती है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि 2 घात होती है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट हम हटा देंगे। उसके बाद हमारा कितना बचा है, यहाँ देखिए 5 बचा है। अब आपको क्या सोचना है कि 5 जो है वो कितने के वर्ग के पास है। 5 जो है वो किसके वर्ग के पास है, यानी किस संख्या का वर्ग करें जो 5 के एकदम नजदीक पहुंच जाए। ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बचपन में भाग किए ना वैसे ही एकदम। तो 5 के सबसे पास वाला वर्ग वाला संख्या कौन सा है, 2। अगर हम 2 का वर्ग करें तो कितना आता है, 4। 4 जो है 5 के एकदम नजदीक है। बस सिंपल, आपने पता लगा लिया कि 2 का वर्ग जो है वो 5 के एकदम नजदीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिख देंगे 2। आसानी से ट्रिक को समझते चलेंगे हम। 2 का वर्ग 5 के नजदीक है, इससे ज्यादा ना हो, यानी 2 का वर्ग आएगा 4, इससे कम ही रह गया है हमारा। ठीक है, 2 का वर्ग लेंगे हम, यानी 2 आ जाएगा इन दोनों जगह पे। तो हमारी संख्या या तो 24 है या फिर 26 है। हमारा 2 का वर्ग निकला था, कितने का, 2 का। 2 के आगे कितना आता है, 3। तो आपको क्या करना है, 3 से उस 2 में गुणा करना है और देखना है कितना आया, 6। 6 जो है हमारी जो संख्या, मुख्य जो संख्या थी 5 अगर इससे छोटी है, आप ध्यान से समझेंगे, 5 अगर इससे छोटी है तो आंसर होगा छोटा वाला नंबर, यानी कि ये। अगर ये 5 इससे बड़ी होती तो आंसर ये होता। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ, चलिए ठीक है। देखिए एक और अगला सवाल करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस बार फिर से क्या है हमारा, 6। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 6। आप ये कहेंगे कि सर बार बार 6 ले रहे हैं, ये तो मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिए थे, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा। बस आपका नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग उसका होना निकल आए। ठीक है, अब देखिए 6, यानी ये 6 फिर से या तो 4 के वर्ग में आएगा या फिर 6 के वर्ग में आएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको 2 डिजिट हटा देने हैं। कितने, 2 डिजिट हमने हटा दिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सीख गए आप लगता है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो 21 है किस संख्या के वर्ग के नजदीक आता है। 4 चौके 16, 5 पंचे 25 होता है, वो नहीं लेंगे। 4 चौके 16, यानी 4 के वर्ग के नजदीक आता है तो हम लेंगे 4। इस जगह भी आपका 4 आ जाएगा और इस जगह भी 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 44 होगा या फिर 46 होगा। अब देखिए करेक्ट आंसर कैसे पता चलेंगे, जो ये 4 था इसमें इसके अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 20।
कितना आ गया 20। अब हम चेक करेंगे 21 जो है हमारा इससे बड़ा है या छोटा है। अगर 21 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या होगा 46। कैलकुलेटर उठाइए, 46 को 2 बार गुणा कीजिए, यही आएगा निकल के, यानी 46 का वर्ग 2136 ही आएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे मैं बताता हूं। चलिए देखिए, यहां फिर से 6 या 4, वेरी गुड, इतना हो गया। यानी या तो 4 के वर्ग में ये 6 आएगा या 6 के वर्ग में ये इकाई का स्थान 6 आएगा। अब उसके बाद आपको 2 डिजिट हटा देने हैं, यहां तक हटा दिया, बचा हमारा 12। 12 बचा, तो 12 कितने के वर्ग के नजदीक है, यानी कि 3 के वर्ग के, यानी आप समझ रहे हैं मतलब कहने का मेरा। तो 3 के वर्ग के नजदीक है, 3 का वर्ग होता है 9, 9 के नजदीक है, 4 का वर्ग 16 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा, नहीं लेंगे। तो 3 का वर्ग, यानी अब या तो हमारा 34 आंसर है या 36 आंसर है। कैसे पता करेंगे क्या आंसर है, देखिए वही करेंगे, इससे आगे कितना आता है 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। ओ भाई 12 और 12 ये तो इक्वल हो गया, ना तो कम रहा ना ज्यादा रहा। अब क्या करेंगे ऐसे केस में मेरे दोस्तों, आप क्या करेंगे, जब आपका मल्टीप्लाई और ये नंबर इक्वल हो जाए तब आप क्या करेंगे, बड़ा वाला उत्तर लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर उत्तर लेंगे। उत्तर हमारा यहाँ पे होगा 36। समझ गए ना आप सब। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक को। अगली हमारी ट्रिक, जैसे हम ये स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, ऐसे ही अब हम निकालेंगे क्यूब रूट। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। घनमूल बहुत ही सरल है, ये भी इजी है, ऐसे ही है। देखिएगा आपको फिर से घन मूल निकालना सीखेंगे हम। उससे पहले हम घन को थोड़ा सा देख लेते हैं। घन क्या होता है आपका, 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 की घात 3। ये 1 का घन हो गया, 1 का क्यूब हो गया, कितना आएगा 1। सिंपल है, इजी है, आप समझ गए। चलिए देखिए, यहां पे हम निकालते हैं इस संख्या का घनमूल 1331, इसका निकालना सीखेंगे घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि किस संख्या के घन पर लास्ट में 1 आएगा, किस संख्या का घन करने पर लास्ट में 1 आएगा। तो अभी हमने आपको समझाया था 1 का घन कितना होता है 1, यानी हम अगर 1 का घन करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 1। ठीक, हमें अपने आंसर का यूनिट प्लेस मिल गया। इस यूनिट प्लेस से आप ये यूनिट प्लेस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद घन में यहां कितना होता है 3, आप 3 डिजिट हटा दीजिए, बचा कितना आपका लास्ट में 1। तो ऐसा घन बताइए जिसका, ऐसा नंबर बताइए जिसका घन करने पर आप 1 के एकदम नजदीक पहुंच जाएं या तो इक्वल हो जाएं, ज्यादा ना होना चाहिए। ठीक है, तो यानी 1 का घन कितना होता है 1, 1 का घन कितना होता है 1। तो हमारा जो दूसरा अंक था वो भी मिल गया, आंसर हमारा हो गया 11। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो 7 है, ये 7 किस संख्या का घन करने पर यूनिट प्लेस पे आएगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो घन याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहां देखिए साइड में लिस्ट लिख के आ रही है घन की। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं, 1 का घन 1, 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64, 5 का घन 5 पंचे 25 पंचे 125, 6 का घन 216, आपका यहाँ पे 9 का घन 729। अब आपको क्या याद करने की जरूरत है, 1 के घन में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 के घन में यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 5 के घन में यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 6 के घन में यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है और 9 के घन में यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। अब बची आपकी क्या 2 का घन, 2 का घन अगर आप करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का घन करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 512, यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। ऐसे ही 3 का घन करेंगे तो 27 होता है, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, और 7 का घन करेंगे तो 343, यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो हो गए आपके नंबर यहाँ पे क्लियर। अब आप बता सकते हैं कि 7 किसके घन के यूनिट प्लेस पे आएगा, भाई 3 के घन के यूनिट प्लेस पे आएगा। किसके, 3 के घन पे, यानी हमारा इकाई का स्थान मिल गया हमें 3। उसके बाद देखिएगा आपको 3 डिजिट हटाने हैं, कितने 3 डिजिट। हमारा बचा कितना 2 बचा है। अब आपको वेरी इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप ये बताएंगे कि कितने का घन 2 के नजदीक आता है। तो 1 का घन भैया 1 का घन कितना होता है 1। अगर हम 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, जो कि इस 2 से ज्यादा हो गया। हमें ज्यादा नहीं जाना है, या तो बराबर आ जाए या फिर कम रहे। तो 1 का घन 1, यानी कि हमारा दूसरा डिजिट होगा 1। तो ये जो आपका आंसर है ये 13 आएगा। इसका घनमूल कितना निकल के आएगा 13। सीख गए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी हमारा जो है इंटरमिशन हुआ है, अभी हम 2 ट्रिक और देखेंगे। चलिए उन दोनों ट्रिक को भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों हाजिर हूं इंटरमिशन के बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से। देखिएगा हमारी अगली जो 2 ट्रिक बची हुई थी वो यहां पर मैंने बोर्ड पे लिख दी है आपको समझाने के लिए। बड़ी ही ध्यान से आपको इनको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक्स को। देखिए अभी तक हम क्या करते रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते थे उनके स्क्वायर रूट निकालते थे। जैसे आपका क्या हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 5। ओके ठीक। देखिए इसके अलावा अब हम जो करेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 45 लिखा है आपका अंडर रूट में, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 65 लिखा है, ये भी नहीं होता है। तो चलिए देखिए यहां पर इस थर्ड ट्रिक को यानी तीसरी ट्रिक को हम देखते हैं कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए ये 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतना तो आप सब जानते हैं। क्या ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के पास है? जी हां, इसके पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमारा है 49। 49 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 49 माइनस 4। क्लियर? इसको लिख सकते हैं 49 में से 4 घटाया 45 आया। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या करना है 49 का वर्गमूल 7 माइनस 4 का जो 4 है आप इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, वैसे कि वैसा ही। अब आपको क्या करना है यहां इस नंबर का, ये आपको बड़ी ध्यान रखना है कि हमें अब नीचे बटे में इस नंबर का डबल लिखना होता है। 7 का डबल यानी 14। क्लियर? देखिए अब आपको क्या करना है यहां बस भाग करना है। 7 माइनस 14 से इसमें भाग करना है तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 14 दूनी 28। बचा आपका 12 हो गया 120। 14 8 112। ठीक है, क्लियर हो गया? घटा दीजिए, यहां बचेगा आपका जब घटाएंगे तो बचेगा आपका 2 7 6.72। आप 6.72 को 2 बार गुणा करेंगे आप 45 के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। ये जो आंसर आपको मिलेंगे ये अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेंगे, लगभग वाले आंसर मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगले नंबर को और इस ट्रिक को और थोड़ा अपने दिमाग में इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए देखिए 65 लिखा हुआ है तो 65 अब आपको क्या करना है 65 को ऐसे नंबर में तोड़ना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 64 प्लस 1। आपको यहां पे 64 का स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर रूट लिखना है जो कि होता है 8। इसमें आप देखिए आपको अब क्या करना है प्लस लगाया तो प्लस लगाइएगा, 1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका डबल यहां नीचे लिखेंगे। नीचे लिख दिया हमने डबल। अब देखिए जब आप 8 प्लस इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.0625। इन दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 8.0625, यानी कि हमारा उत्तर निकल के आएगा 8.0625। ये आपका उत्तर निकल के आएगा। अगर आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आप एकदम 65 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे। चलिए तो ये हमारी जो ट्रिक थी ये थी किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट ज्ञात करना। अब देखेंगे हम किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट ज्ञात करना। ये भी नंबर आपके नॉन परफेक्ट क्यूब हैं, यानी कि इनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, तो आपका इनका क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए ये ट्रिक दोनों कोरिलेटेड है इसलिए हम इनको भी साथ में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इससे पहले वाली दोनों ट्रिक को हमने पढ़ा था। तो चलिए देखिए इसमें कैसे करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये 25 है, इसको किसी भी ऐसे नंबर के पास ले जाइए जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो क्या हो गया 27। 27 में से कितना घटा दें 2, 25 बच गया। ठीक, अब इसका क्यूब कितना होता है, इस क्यूब रूट 3। गुड, माइनस लगाया, माइनस लगाइए, 2 का ज्यों का त्यों 2 को लिखेंगे बटे में। देखिए अभी तक हम यहां क्या कर रहे थे, बटे में इस नंबर का दुगना लिख रहे थे। 7 का दुगना 14, 8 का दुगना 16। अब आप क्या करेंगे, इसका दुगना नहीं लिखेंगे, इसका देखिए 3 का गुणा करेंगे इस नंबर के वर्ग में। जो भी नंबर हो, अभी यहाँ पे 3 है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर के वर्ग में 3 का गुणा करेंगे, तो इसका वर्ग कितना होगा 9। इसका वर्ग कितना होगा 9, लिख दिया हमने 3 का गुणा करके। तो 9 तिया 27 आया, 3 माइनस 2/27। अब आप 27 से करेंगे 2 में भाग। अगर आप वहां भाग नहीं कर पा रहे यहां कीजिए 27, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, भाग अभी भी नहीं जा रहा है, भाग टूटने की बिंदी यहां पे यानी 0, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, 200 हो गया। अब कितनी बार भाग जाएगा देखिएगा ध्यान से। अब हमारा यहाँ पे जो भाग है देखिए ध्यान से, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। 108 दूनी कहीं आपका जाके होता है 200 के आसपास पहुंचेगा, यानी कि देखिए 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, यानी 4 टाइम्स, और फिर उसका
6 टाइम्स लगभग यहाँ भाग जाएगा। कितनी बार? 6 बार। देखिए देख लेते हैं, 7 बार करके देखते हैं पहले हम। 7 7 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। हमारा कितना बचा यहाँ पे? 1। यहाँ कितना बचा? 1। 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। 54 दूनी 108 होता है, यानी कि आपका 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। 4 बार। 4 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी आपका निकल के आएगा 3 माइनस 0.74। घटा दीजिए, यहां पर आपका कितना बच रहा है? देखिए 0 दशमलव नहीं है, सॉरी, यहां पे है आपका 0.074। कितना बचा यहां पर? देखिए 3 में से घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, यहां बचेगा आपका 9 में से 7 गया 2, यहां 9, 2.296। ये हमारा उत्तर आ गया। अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 25 के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरा वाला या अगला वाला, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए 121 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 125 माइनस 4। 125 का वर्गमूल, घनमूल सॉरी 5, माइनस 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 3 का गुणा तो करना ही करना है, किसमें? 5 के स्क्वायर में, इस नंबर के स्क्वायर में, यानी 25 में। आपका आ गया 5 माइनस 4/75। 75 से भाग करेंगे 4 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग टूटेगी। यहाँ पे फिर से बिंदी, एक और 0 बढ़ाई। 75 दूनी 150 और 150 दूनी होता है 300, यानी कि लगभग 5 बार में भाग करके देखते हैं हम। तो 5 पंचे 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 37। ठीक, वेरी गुड, चला गया 5 बार में। यहाँ देखिए घटाएंगे तो 25 आएगा, 0 बढ़ा ली। 75 दूनी होता है 150, ये 3 बार भाग जाएगा। अब 5 या 15, हासिल 1, 7 या 21 और 1 22। यहाँ आपका फिर से बच गया कितना? 25। ये भाग ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी हमारा निकल के आएगा 5 माइनस 0.054। घटा दीजिए इसको, आपका कितना बचा? यहाँ पे बचा 6, यहाँ बचा आपका 4 और यहाँ बचा 9, 4.4946। ये उत्तर आ गया आपका 4.946। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से 3 बार गुणा करके देखेंगे, आप 121 के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। आप इस उत्तर को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4.95। यहां देखिए 4 6, इसको हम लिख सकते हैं 4.95। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी ट्रिक, 4 की चारों ट्रिक समझ में आई होंगी। ऐसी मजेदार ट्रिक्स देखने के लिए और बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वाली ट्रिक की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।